अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। दिस इज योर फिजिक्स टीचर एफ एम नासिर शाह। ओके स्टूडेंट, यूनिट 3 डायनेमिक्स हमारा कंटिन्यू है। इसके फर्दर टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सेफ्टी डिवाइसेस। कि बेसिकली सेफ्टी डिवाइसेस क्या होती हैं। अच्छा स्टूडेंट, आपको याद होगा हमने इसी चैप्टर के अंदर एक डेरिवेशन ड्राइव करी थी, जो मैं लेफ्ट साइड पर आपको थोड़ा सा ड्राइव भी कराना चाहूंगा। कि हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए था। ओके स्टूडेंट, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो एम एज इट रहेगा। आपको पता है एक्सलेशन के मीन्स क्या होते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी को भी ओपन करना चाहूँ तो स्टूडेंट क्या होगा? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। बेसिकली मैं इसको इन टर्म ऑफ मोमेंटम बनाना चाह रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, एम वी एफ से भी मल्टीप्लाई होगा और एम वी आई से भी होगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टाइम। तो आपको पता है स्टूडेंट कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एमवीएफ का मतलब क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। एमवीआई का मतलब क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो आपको पता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और टी डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आके ये होगा मल्टीप्लाई। सो एफ इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो देखें ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, एफ इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। सो सेफ्टी डिवाइसेस के लिए क्या है? द इक्वेशन डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू टी, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, इज important when it comes to consider a number of safety features in our life। तो हमारी लाइफ के लिए, हमारी जिंदगियों के लिए कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट हैं और सेफ्टी पर्पस के लिए है। तो बेसिकली क्या उसकी कंडीशंस हैं? कि इफ यू आर मूविंग, जब आप हरकत कर रहे हो, यू हैव अ मोमेंटम। लाजमी सी बात है, जब आप हरकत कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है, मूवमेंट में है, तो बेसिकली उसके पास मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब क्या है? कि मोमेंटम की दो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, बाय कॉन्सेप्चुअल और बाय न्यूमेरिकल। whenever we talk about by conceptual definition, uh, let me tell you once again right now, मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। किसी भी जिस्म में हरकत की मिकदार क्या कहलाती है? मोमेंटम। और जहां मोमेंटम है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम बाय अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल डेफिनेशन। तो मोमेंटम का मतलब है मास भी मौजूद है और वेलोसिटी भी मौजूद है। ओके स्टूडेंट, तो टू स्टॉप मूविंग अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए आपने फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इफ यू टेक लॉन्गर टाइम टू स्टॉप, स्मॉलर फोर्स विल बी यूज टू स्लो डाउन। यानी कि अगर आपने जो है वो एक लॉन्ग टाइम जो है वो स्टॉप के लिए, लॉन्ग टाइम स्टॉप करना है, या स्मॉलर फोर्स विल बी यूज टू स्लो डाउन यू। अगर आपको थोड़ा सा जो है वो स्लो डाउन होना है, एकदम नहीं रुकना, सडनली नहीं स्टॉप होना, तो आप वहां स्मॉलर फोर्स अप्लाई करते हैं। Observe a car to identify the safety measure taken to reduce the risk of injuries in case of road accident। आप अगर कार को ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, तो वहां पर कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जो कि सेफ्टी मेजर्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो जो इंजरीज है या रोड एक्सीडेंट है उसको, उसकी रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। अब उसमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं आप देखें। द कार बम्पर एंड ग्रिल्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम टू रिड्यूस स्पीड। ये बेसिकली बम्पर्स हो गए कार के या ग्रिल्स हो गए, इनको इस तरह डिजाइन किया जाता है। बेसिकली इनको कार के पर्पस के लिए इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये स्पीड को बिफोर एनी कोलिजन, टकराने से पहले ही कुछ हद तक उसकी स्पीड क्या करते हैं स्टूडेंट? कम कर दें, आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचा लें। सेफ्टी डिवाइसेस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, यू कैन फाइंड सम कंपल जोन्स और बम्पर्स ऑन फ्रंट एंड बैक साइड। आप क्या यूज करते हैं? कुछ ना कुछ कंपल जोन्स होते हैं या बम्पर्स होते हैं ऑन फ्रंट एंड बैक साइड। सीट बेल्ट आर प्रोवाइड टू होल्ड द पैसेंजर फ्रॉम मूविंग सडनली। आप देखें, आप कार हो गई या कोई व्हीकल हो गई, उसके अंदर सीट बेल्ट भी अवेलेबल होती है कि अगर सडनली स्टॉप ले गाड़ी, तो जाहिर मोमेंटम तो मौजूद है, उसके पास मोमेंटम की कंडीशन में मौजूद है, हरकत में भी है, उसकी वेलोसिटी भी है, मास भी है। तो इंजरीज से प्रिवेंट करने के लिए, इंजरीज से बचाने के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि सडनली जैसी गाड़ी स्टॉप होगी तो जो है वो कोई किसी भी
हादसे से बचा जा सके। देयर आर एक्स्ट्रा कुशंस एंड एयर बैग्स एज वेल। आप जो एक्स्ट्रा कुशन का इस्तेमाल करते हैं, एयर बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज मेजर प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम टू चेंज मोमेंटम ऑफ द पैसेंजर इनसाइड इट। तो बेसिकली तमाम वो मेजर्स हैं कि जो बेसिकली आपको मोमेंटम चेंजिंग के दौरान जो है वो एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर देते हैं कि आप किसी भी बड़ी इंजरी से जो है वो बच सकते हैं। दिस मीन दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द पैसेंजर इज लेस टू प्रिवेंट फ्रॉम रिस्क ऑफ फैटल इंजरीज। बेसिकली इसके मतलब ये हो गए हैं कि कोई भी पैसेंजर होगा या कोई भी ड्राइवर होगा, वो इन तमाम प्रिकॉशन को यूज करते हुए, प्रिकॉशन को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम रिस्क या फेटल इंजरी से, फेटल इंजरीज से जो है वो बचा जा सकता है। अब देखें इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स हो गए, ग्लासवेयर हो गए, एंड सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर पैक्ड इन सेफ्टी बैग्स। इन तमाम कंपोनेंट को आप क्या करते हैं, सेफ्टी बैग्स में पैक करते हैं। स्टाइलोफोम हो गया, उसमें पैक करते हैं, जैसे कि फिगर में आपको दिखाया गया है। पैकिंग टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सडन शॉक। अब ये पैकिंग क्या करता है बेसिकली, ये बेसिकली पैकिंग जो भी आपका ग्लास वेयर है, फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स है या सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, वो इन स्टाइलोफॉर्म में जब पैक होते हैं, तो अगर ये किसी गाड़ी में रखे गए हैं, किसी व्हीकल में रखे गए हैं, तो अगर वो गाड़ी या व्हीकल जो है वो ड्यूरिंग द मोशन सडनली स्टॉप होती है, तो इसका जो सडन शॉक, इसको जो इंस्टेंटली फोर्स प्रोवाइड होगी, तो वो किसी भी जो है वो नुकसान से जो है वो ये स्टायरोफॉर्म बेसिकली जो है वो सेफ्टी बैग्स जो है वो उन कंपोनेंट को बचा सकेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वर्कर हेलमेट की, मोटर बाइक हेलमेट की या स्पोर्ट्स हेलमेट की, द हेलमेट प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन हेड। तो जितना भी कॉलिजन होता है या डायरेक्ट स्ट्राइकिंग होती है हेड पर, सर पर, ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम टू रिड्यूस स्पीड। और बेसिकली ये उन जो भी ऑब्जेक्ट आके जो है वो अगर किसी भी पर्सन के हेड पर कोलाइड करने वाला है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर देते हैं उसकी स्पीड को रोकने के लिए। बिफोर समथिंग स्ट्राइक टू इट, डिफरेंट सेफ्टी हेलमेट आर यूज बाय वर्कर, राइडर एंड स्पोर्ट्समैन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एंड ऑल्सो एज यू कैन सी फिगर। आप फिगर में देख सकते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल बेसिकली जो है वो सडनली स्ट्राइकिंग ऑन द हेड पर अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है उसकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। और वो इससे कोलाइड करने के बाद जो है वो हेड को प्रोटेक्ट रखता है हेलमेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। शागुब एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह फर्दर वीडियो के साथ जो है वो हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।